हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका कॉर्नर वाला स्टोरी टेलर। सबके जीवन में है एक कहानी और कहानी के हीरो हो तुम। मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आए, उसे सॉल्व जरूर करेंगे हम। तो बने रहे और देखे पूरी कहानी। एक नई दुल्हन की यात्रा। यह कहानी एक छोटी सी गांव की लड़की शालिनी की है, जो हाल ही में शादी करके अपने घर से ससुराल आई थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के राघव से हुई थी, जो एक शहर में नौकरी करता था। शालिनी के दिल में बहुत सारी उम्मीदें और संकोच थे। उसकी आंखों में ससुराल के बारे में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी थी कि अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। शालिनी का पहला दिन। शालिनी जब ससुराल आई तो उसे लगा कि ये एक सपना सा है। घर के लोग बहुत ही अच्छे और स्नेहशील थे। राघव की माँ यानी सरिता देवी शालिनी को बहुत प्यार से मिली और उसकी देखभाल करने के लिए हर तरह से तैयार थी। राघव भी शालिनी का स्वागत करते हुए उसे समझाते रहे कि कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन वो उसके साथ है और दोनों मिलकर सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। शालिनी के दिल में घर की नई जिम्मेदारियां लेकर थोड़ा डर था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह धीरे धीरे ससुराल में अपने स्थान को समझ पाएगी। राघव की बहन यानी कि साक्षी और उसके छोटे भाई अंश, ये दोनों भी उसे अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पहले दिन का सफर बहुत ही सुकूनदायक था, लेकिन अंदर ही अंदर शालिनी के मन में एक हल्का सा संकोच था। क्या वो इस घर में फिट हो पाएगी? शालिनी का पहला हफ्ता। ससुराल में शालिनी के लिए पहली चुनौती थी घर के कामों को संभालना। शुरुआत में उसे थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि वह घर के कामों में इतनी अनुभवी नहीं थी। राघव की मां सरिता देवी ने शालिनी को समझाया और धीरे धीरे उसे हर काम को करना सिखाया। शालिनी ने चाय बनानी सीखी, रोटियां बेलने की कला को अपनाया और घर की सफाई का तरीका समझा। एक हफ्ते के भीतर वह सभी कामों में कुशल हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर था कि क्या वो सभी की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। लेकिन जब राघव और उसके परिवार के लोग उसे यह बताते कि वो कितनी मेहनत कर रही है, तो शालिनी को आत्मविश्वास मिलने लगा। धीरे धीरे घर में उसकी स्थिति बदलने लगी। राघव के माता पिता ने उसके काम की तारीफ की और साक्षी ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह अपनाया। शालिनी का दूसरा महीना। समय के साथ शालिनी ने अपने ससुराल को अपनी दुनिया मानना शुरू किया। राघव के साथ वह दिन ब दिन बेहतर रिश्ते में बनती जा रही थी। राघव का ध्यान उसकी हर छोटी छोटी जरूरतों पर था। वो उसे बताता कि कैसे शहर में जीवन चलता है और उसे बताता कि शादी केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच एक साझेदारी है। शालिनी ने राघव से बहुत कुछ सीखा। सच्चे प्यार का मतलब, सम्मान का महत्व और जीवन के साथ चलने की कला। उसके बाद शालिनी ने खुद को बहुत बदलते हुए देखा। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी बन गई थी। हर सुबह वो राघव के लिए नाश्ता तैयार करती और शाम को रसोई में अपने नए नए व्यंजन बनाने का प्रयास करती। शालिनी अब जानने लगी थी कि उसकी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए केवल काम ही नहीं, बल्कि प्यार और सामंजस्य भी बहुत जरूरी है। अब 6 महीने बाद शालिनी अब अपने नए घर में पूरी तरह से रम चुकी थी। उसे अब समझ में आ गया था कि हर घर और परिवार का अपना एक तरीका होता है और उसे उसी के अनुसार ढलना होता है। जब राघव के परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करते तो शालिनी का दिल खुशी से भर जाता। एक दिन राघव की मां ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुमने इस घर को अपनी मेहनत और प्यार से रोशन कर दिया है। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। शालिनी के दिल में बहुत खुशी थी। अब वो पूरी तरह से अपने ससुराल में समाहित हो चुकी थी, लेकिन साथ ही वो यह भी जानती थी कि शादी केवल एक बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जब आप प्यार और विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब 1 साल बाद अब शालिनी को अपनी नई दुनिया का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। राघव और उसके परिवार के लोग उसके लिए एक अहम हिस्सा बन गए थे। घर में अब हर काम के लिए शालिनी का नाम लिया जाता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ा था और उसने अपने जीवन साथी राघव के साथ मिलकर यह समझ लिया था कि किसी भी रिश्ते में समय, समझ और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का एक दूसरे के साथ चलने का संकल्प है।
दोस्तों, ये कहानी शालिनी की यात्रा है जो एक नई दुल्हन बनकर एक नए जीवन की शुरुआत करती है। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ससुराल और परिवार में अपने स्थान को समझती है और एक सशक्त महिला के रूप में खुद को स्थापित करती है। उसकी यात्रा सिर्फ एक नई शादी की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, प्यार और समझदारी की एक सुंदर कहानी है।